विशाल जी हिमाचल से। वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपका प्रश्न थोड़ा ऐसा है कि जैसे कभी महाराज जी युद्ध आदि का संयोग होता है जिसमें किसी का पति हो सकता है, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा। महाराज जी वो तो युद्ध में जैसा भी उनका भी जो भी उनका कर्तव्य ही है, पर महाराज जी पारिवारिक जन बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो महाराज जी उन परिस्थिति में, क्योंकि एकदम भय बना रहता है कि कब कोई ऐसी खबर आ जाए, वो तो चिंता का विषय लगेगा ही। उस समय अपने मन को कैसे वो करें महाराज? नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वो कभी भी पधार सकते हैं। भाई बॉर्डर पे हैं या युद्ध में हैं, कभी भी सैनिक हैं, कहीं भी तैनात कर दिए जाएं, कभी भी पधार सकते हैं। तो अगर समझाना तो मोह ये समझेगा नहीं। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, ये व्यर्थ जाता है। अब जैसे ममता से युक्त है कि मेरा भाई या मेरा पति या मेरा पुत्र ऐसे शन, अब उसको ज्ञान सुहाएगा नहीं, उसको ज्ञान पचेगा भी नहीं। पर वास्तविक बात यह है कि उस समय सोचना चाहिए कि जितनी आयु है उतना ही पुरुष जीवित रहता है। अगर मेरे संबंधी की आयु पूरी है तो कोई मार नहीं सकता। अगर आयु खत्म हो चुकी तो हम तिजोरी में बंद कर लें, घर में लाके, तो भी मर जाएगा वो। तो ज्ञान के द्वारा हमको अंदर समझाना चाहिए। दूसरी बात, वो वीर गति को प्राप्त हो रहा है जो प्रशंसनीय है। और तो सब मर ही रहे। एक्सीडेंट में नहीं मर सकता आदमी। भाई घर से निकला है, पता नहीं लौट के आए कि ना आए। वो तो बॉर्डर में देश रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए है। तो हमारी चौड़ी छाती होगी जिस समय ये होगा कि वो वीर गति को प्राप्त हुए, तो हमारी चौड़ी छाती होगी कि राष्ट्र के लिए उन्होंने जान गंवाई। यहाँ तो जान ऐसे ही चली जा रही है। एक्सीडेंट हुआ, पूरी की पूरी गाड़ी में जितने लोग सब मर गए, गाड़ी में आग लगी, जिंदा जल गए। तो मृत्यु तो निश्चित समय है। अगर वो युद्ध में कोई अकाल मृत्यु थोड़ी होती, उन्हीं की होगी जिनकी होनी है, अन्यथा नहीं होगी। जहां जिससे जैसी होनी है। पर जिसका प्रमाण वो परमवीर चक्र आते हैं, 16 गोलियां लगी। हाँ 16 देख लो। हाँ 16 गोलियां लगी थी। बिल्कुल बिल्कुल। योगेंद्र सिंह, योगेंद्र हाँ बिल्कुल। एक गोली तो मर्जी ऐसी लगी कि एक सिक्का था 5 रुपए का या कोई सिक्का था, उसके ऊपर लग के डिवर्ट हो गई। उसी जगह पे सिक्का था और वहीं लगनी थी। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो भगवान का, उनकी आयु बची थी ना, इसलिए वो अब भी है। अगर 16 गोली क्या चीज, एक में काम हो जाता है, एक में ढेर हो जाता है आदमी, तो ये बात होती है। तो इसमें प्रसन्न रहना चाहिए। यद्यपि तभी हम कह रहे ममता रत्सन ज्ञान कहानी, ये ज्ञान उस समय काम नहीं करता जब अपने प्रियजनों का वियोग होता है तो हृदय फटता है। ऐसा लगता है कि कोई भगवान अगर है तो पुनः जिंदा कर दे, तभी हमें तसल्ली होगी, नहीं तो एकदम वो व्याकुलता हो जाती है। आपको क्या, बड़े बड़े को हो जाती है, बड़े बड़े ज्ञानियों को हो जाती है। ये बिछोह होना एक बहुत बड़ा कष्ट का विषय होता है। और फिर जिसका पति हो, पूरे जीवन भर अब वैधव्य रहना है, पूरे जीवन भर निराश रहना है, कितना बड़ा विषय होता है। पर वो धन्य है। हम इसीलिए भारत के सैनिकों का स्वागत करते हैं। धन्य है जो अपने प्राणों को हमारे राष्ट्र पर बलिहार करते हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और समस्त भारतीयों को चाहिए कि भारतीय सेना का उत्साह वर्धन करें और उनको नमस्कार करें, क्योंकि बहुत बड़ी वीरता। इसलिए हम भारत सैनिकों को प्रणाम करते हैं कि वो अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव, उस वक्त अगर राधा नाम पे अधिक विश्वास कर, गोली लगेगी, गोली लगेगी, क्योंकि आयु पूरी हो चुकी है। कल्याण हो जाएगा पर गोली लगेगी, क्योंकि आयु पूरी हो चुकी है। आयु से नहीं, उसी बहाने से तय हुआ था। हाँ उसी बहाने से तय हुआ था। बिल्कुल। वो अधिक विश्वास का फिर मतलब क्या, जिस वक्त जैसे कि आप कहते हैं कि परिणाम अच्छा होगा आपका। जैसे आपने कहा राधा, तो गोली आपके लगेगी, आप जाओगे, आपका मंगल हो जाएगा, आपका संसार में आना नहीं होगा। आपके कर्म बंधन जो आपको दुख देने वाले थे सब कट गए। लेकिन ये देखो, हम तुमको शरीर बहुत पॉइंटेड नजर आता है शरीर, लेकिन भगवान के लिए एक कपड़ा है ये, जो तुम हो। तुम्हें गोली नहीं लग सकती कभी, तुम अविनाशी हो। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। लेकिन ये शरीर जो है ये मरेगा, ये नष्ट होगा। तो हमारी दृष्टि में शरीर बहुत बड़ी चीज है और भगवान की दृष्टि में तुम बहुत बड़ी चीज हो। और तुम्हें कोई गोली लगेगी नहीं, शरीर को लगेगी। तो कपड़ा को जैसे फाड़ दिया जाए
तो अब आपके पास बहुत से कपड़े हैं, तो एक कपड़ा फाड़ने में आपको क्या परेशानी है? तो ऐसे शरीर को गोली लग गई, आपको तो लगनी नहीं है। और अपने को शरीर सब कुछ है, और भगवान को उनका अंश सब कुछ है, और उनके अंश को कभी कोई मार ही नहीं सकता। वो अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो इसलिए बात होती है। मैं मीडिया का काम करता हूँ, मैं इंटरव्यूज लेता हूँ। कभी कभार ऐसा ये होता है कि जब हम मीडिया से किसी का इंटरव्यू लेते हैं, हम कभी भ्रमिक बातों को फैलाते हैं, टीआरपी के लिए करते हैं, तो इसमें मेरा दिल एक क्षण में फंस जाता है कि अपने कर्तव्यों को पूरा करें, कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, टीआरपी के लिए बढ़ाए, कि जनता को सत्य दिखाए। नहीं, उचित तो यही है, सत्य दिखाना। अगर आप केवल ये टीआरपी के लिए भ्रमात्मक बातें फैलाएं या झूठी बातें फैलाएं, तो ये अपराध है। ये कहीं न कहीं इसके द्वारा प्राप्त हुआ धन आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, आगे चल करके आप परेशान हो जाएंगे। और प्रायः लोग धन और बड़ाई के लिए ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तो हमें लगता है वो अंततोगत्वा मनुष्य जीवन का लक्ष्य सच्चाई होना चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक अद्भुत आनंद होना चाहिए, वो इससे नहीं प्राप्त होगा। मैंने अपना करियर का स्टार्ट किया, मैं आपसे और श्री जी से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल सत्य प्रवक्ता होना चाहिए, उसमें मिश्रित झूठ बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, जरूर है कि समाज में कड़ुआ माना जाता है सत्य प्रवक्ता हो, आपको ज्यादा लोग आदर नहीं देंगे, आपके जन ही आपका आदर नहीं देंगे, लेकिन जिसका आदर हरि करे उसका निरादर कौन कर सकता है, और उसका निरादर हरि कर दे तो उसका आदर कौन कर सकता है? ये सब आदर मिट्टी में मिल जाता है, इसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक है ना? टीआरपी के लिए झूठ बोलना या किसी को झूठ ब्लेम लगा करके, ये सब ठीक नहीं है। बिल्कुल सत्य बात होनी चाहिए। अगर वो दोषी है तो उसको ओपन करो, अगर निर्दोष है तो उसकी निर्दोषता ओपन करो। ऐसा नहीं कि दोषी को बख्श दिया जाए और निर्दोषी को दोषी बनाकर प्रकाशित कर दिया जाए। वो तो जो आप प्रकाशित करेंगे वही जनता देखती है, तो उसमें आपकी हानि हो जाएगी, जनता की तो कोई हानि है नहीं, आपकी हानि हो जाएगी। भगवान भक्ति में अजम वैसा आपकी बात नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो। भक्ति का स्वरूप है तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते। हर आचरण भगवान के लिए हो और नाम जपो, यही भक्ति का परम स्वरूप है। खूब नाम जप करो। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करि राखे रामो। भजन के प्रभाव से हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर लिया, तो खूब नाम जप करो, यही भक्ति का स्वरूप है। जीवन अभिमन्यु से हो गया बाबा, चारों तरफ से ऐसा लगता है सारे तीर अपने आप में। कोई तीर आज तक सृष्टि में बना ही नहीं कि हमें भेद सके। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अपने को भूल गए हो, शरीर भाव में हो गए हो, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। यदि अपने स्वरूप में आओ तो तुम ना तो किसी आग्नेय अस्त्र में, न वारुणास्त्र में, न वायुवास्त्र में, किसी में ताकत ही नहीं कि हमें छू सके। हम अविनाशी हैं, ईश्वर का स्वरूप हैं, शिवोहम, शिव का अंश है। हम शरीर को लेकर बात करते हैं तो समस्याएं ही समस्याएं हैं, और जब स्वरूप को लेकर बात करते हैं तो कोई समस्या ही नहीं। तो हम शरीर को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते हैं, जैसे सुख दुख में जैसी परिस्थिति में रखें, स्वरूप में होकर उसे सहते हैं। नाम जप करो और भगवान शंकर के आश्रित रहो। देवादिदेव महामृत्युंजय जो काल का भी महाकाल है, डरना क्या है? हर परिस्थिति को सहेंगे, जैसी परिस्थिति शिव देंगे। क्यों जी? हर गुलाब जी की हवेली से हैं। अच्छा, उनके परपोते हैं। बड़े बड़े पुण्यात्मा रहे। कोई हमारे ऐसे ब्रज की कोई ठाकुर नहीं जिनको भोग न लगता हो, उनकी तरफ से बहुत पुण्यात्मा है। बड़े बड़े संत महात्माओं की कृपा उनको प्राप्त रहे। ये सेवा के 100 वर्ष पूरा होने पे ये पुस्तक छपवाई थी। बरसाना की सेवा और बरसाने की सेवा की। हाँ, सबसे आप उनके पौत्र हूँ। अच्छा, बहुत कृपा पर। हमने लाला जी की 100 वर्ष की सेवा में 1919 में महाराज जी हमने सेवा उठाई थी बाबा ने। आज 2000। अरे आप कितने बड़े पुण्यात्मा। रोज ठाकुर का भोग लग रहा है, बिहारी जी बरसाने में हर जगह। मतलब आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपका वंश पवित्र है। हाँ, यशस्वी वंश है। जिन बिहारी जी को एक बार भोग लगा दे तो जीव का कल्याण हो जाए। 12 महीना पहली थाल उन्हीं की आती है।
हमें हमें अच्छा लगा आपसे मिल करके, अच्छा लगा। मतलब महाराज जी दर्शन कर ले। अरे बड़ी कृपा की आप दर्शन देने आए। हमें अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। लक्ष्मी जी गुड़गांव से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे इष्ट देव गुरु नानक देव जी हैं। जब से मैंने वाणी पढ़ना शुरू किया तब से मेरे अंदर काफी परिवर्तन आया है। महाराज जी, मेरे उनसे मिलने का बहुत मन है। महाराज जी, उनसे कैसे मिला? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, आठों पहर जपो वाहे गुरु वाहे गुरु, एक श्वास भी खाली न जाए वाहे गुरु वाहे गुरु। और कोई चाह ना होने पावे, केवल साहब के दर्शन की चाहो, नानक साहब के दर्शन की चाहो, वो आ जाएंगे। हमें तो बिना चाह के दर्शन दिए थे 35 वर्ष पहले गंगा किनारे, बिना चाह के, अचाह स्थिति में उन्होंने दर्शन दिए थे। तो अगर हम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु आठों पैर जपे और कोई चाह ना करें तो निश्चित दर्शन हो जाएंगे। अन्य अगर चाह करोगे उतना ही विलंब होगा। अन्य चाह मिटाकर एक चाह रख लो कि अब जिया नहीं जा रहा गुरुदेव आपके बिना, तो गुरु साहब आके दर्शन दे देंगे। वो तो है ही, सर्वत्र व्याप्त है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चाहे जिस रूप में चाहो दर्शन पा सकती हो, पर अन्य कोई चाह न हो। जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर शोराउर निजगे। अन्य चाहें अगर हैं तो फिर भगवान का दर्शन या गुरु साहब का दर्शन, गुरु और भगवान एक ही हैं, फिर दर्शन मिलना मुश्किल है। जब कोई चाह नहीं रह जाती, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के साह। वो भगवान का साक्षात्कार करते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई चाह है न कोई शोक है, हर समय भगवान की स्मृति हो रही और आंसू गिर रहे हैं। हे नाथ, आप कब दर्शन दोगे? तो भगवान दर्शन दे देते हैं। रुदुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब रोना आ जाए उनके दर्शन के बिना, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तभी वो आके दर्शन दे देते हैं। महाराज जी, आप तरस करो, मेरी ये अवस्था बन जाए। आप कृपा करें कि अवस्था बन जाए जैसे आप कह रहे हैं। आप प्रयास कीजिए, आप प्रयत्न कीजिए। कृपा तो गुरुजनों की अपने आप बरस रही है, आप प्रयास कीजिए।